D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शूटरों के मॉड्यूल्स हेड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई जानकारी में यह बताया गया है कि यह मास्टरमाइंड था इस वारदात का प्रियव्रत उर्फ फौजी। इसी ने ही हत्या की साजिश रची थी। ये लगातार कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के संपर्क में था। हत्या से पहले फतेहगढ़ के एक पेट्रोल पंप पर इसे देखा गया था। इसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी थी। प्रियव्रत सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। हत्या में 6 शूटर और 2 कारें शामिल थी। झज्जर निवासी कशिश हत्या में शामिल था। यह भी फतेहगढ़ पेट्रोल पंप पर देखा गया था। तीसरा शूटर है केशव कुमार। वारदात के बाद सभी शूटरों को भागने में मदद की थी। केशव ने इनसे 8 ग्रेनेड, 3 पिस्तौल, कारतूस, विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। बताया गया है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को 2 मॉड्यूल्स के जरिए अंजाम दिया गया था, जो कि कनाडा में बैठे अपने सरगना गोल्डी बराड़ के संपर्क में थे। वारदात वाले दिन 4 शूटर बोलेरो गाड़ी में थे। दूसरी गाड़ी में 2 शूटर बैठे हुए थे। यह गैंग लगातार मूसेवाले की रेकी कर रहा था। वारदात वाले दिन 6 शूटरों ने फायरिंग की थी। 19 तारीख को पुलिस की ओर से इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता पाई थी। इनके पास से ग्रेनेड और हथियार भी बरामद किए गए हैं। अभी 4 शूटरों की गिरफ्तारी होनी बाकी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। इस मॉड्यूल्स का हेड प्रियव्रत फौजी बताया जा रहा है। तो उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी बराड़ से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से उन इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था। अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। जो कोरोला गाड़ी थी उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था। मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था। तो जब शुभदीप सिद्धू अपने घर से निकले, जैसा कि ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने बताया ही है कि एक संदीप केकड़ा नाम का व्यक्ति है जिसने इनिशियल इंटीमेशन दी कि उनकी मूवमेंट हुई है और उनके साथ कोई उस टाइम सिक्योरिटी नहीं थी और उनके 2 फ्रेंड्स थे। तो उसी टाइम इनको इंस्ट्रक्शन आती है, क्योंकि ये लोग कई दिन से मल्टीपल रेकीज कर चुके थे। तो जब इनको पता चला कि कोई सिक्योरिटी साथ नहीं है तो इन्होंने उनकी गाड़ी को पीछा किया। कोरोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी। तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई। और कोरोला से फिर ये दोनों उतरे और पीछे जो बोलेरो थी वो भी टेल कर रही थी। उसमें से भी ये 4 जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के, ये उतरे। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज़ किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स फायर हुए, जिसका ऑलरेडी खाका जो है वो पंजाब पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर किया है। तो जब इन्होंने देखा कि काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने असॉल्ट कर दिया है और उनके बचने की संभावना नहीं है, तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहाँ से वारदात को अंजाम देकर निकल गई। वारदात के बाद जो मन्नू था और रूपा थे ये अलग चले गए। जो ये बाकी 4 लोग थे ये बोलेरो में अलग गए। इनको केशव ने पिक किया। थोड़े किलोमीटर के बाद इन्होंने अपनी बोलेरो छोड़ दी। उसके बाद केशव ने इन्हें ट्रांसपोर्ट किया। वहाँ से फिर ये फतेहाबाद पहुँचे, कुछ दिन वहाँ रुके। फिर आगे भी इनकी कई जगह मूवमेंट रही। तो हमारी टीम्स तो काफ़ी देर से इस पे आपको जैसे बताया राइट फ्रॉम उसी टाइम से काम कर रही थी। तो 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्ठी रोड, विलेज बारोई,
मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था, क्योंकि जब इन्हें देखा कि ऑलरेडी कुछ फ़ोटोज़ आपको याद होंगी कि सर्कुलेट हुई थी, जो कि एक इंटरनल हमारा नोट था, उसमें हमने एक शुरू में कुछ वर्किंग करी थी जिसमें हमने कुछ सस्पेक्ट्स को अंकित किया था किसी ग्राउंड पे, लेकिन ऑब्वियसली सस्पेक्ट्स में से दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 3 उसमें से जो हमारा वो था कि 3 शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा, मन्नू और प्रियव्रत फौजी। वही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मानसा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए गैंगस्टर मनमोहन सिंह मोहना का सियासी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। मोहना को कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कांग्रेस में शामिल करवाया था। राजा वड़िंग अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मोहना पर पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की रेकी करने का शक है। उसके घर 4 लोग भी ठहरे थे जिन पर शार्प शूटर होने का संदेह जताया जा रहा है। ऐसे में अब इसको लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। गैंगस्टर मनमोहन सिंह मोना पहले अकाली दल से जुड़ा हुआ था। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान वह कांग्रेस में शामिल हुआ। उसकी फोटो कांग्रेस की बुढ़लाडा से उम्मीदवार रणवीर कौर ने अपने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या वह मूसेवाला के नजदीक जाने के लिए ही कांग्रेस में शामिल हुआ था। मूसेवाला भी मानसा सीट से ही कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। मोहना मानसा का रहने वाला है, उस पर कई क्रिमिनल केस भी दर्ज हैं। बुढ़लाडा ट्रक यूनियन प्रधान दर्शन सिंह के मर्डर के केस में वह जेल में बंद है। पंजाब पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाई है। उससे पूछताछ के बाद ही मोहना का नाम सामने आया था। पुलिस मोहना को और लॉरेंस को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है ताकि मूसेवाला की हत्या करने वाले शार्प शूटर्स का पता लगाया जा सके। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है, जिसका असर रेलवे पर भी पड़ा है। प्रदर्शन की वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसका असर पंजाब के थर्मल प्लांटों में कोयले की आपूर्ति पर भी पड़ने लगा है। पंजाब आने वाले कोयले के रैक में 60% की कमी आई है। इससे आने वाले दिनों में थर्मल प्लांटों में कोयले का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। प्लांटों में पहले ही कोयले की कमी है। हालात यह है कि रविवार को गोविंदवाल में मात्र 1.5 दिन, तलवंडी साबो में 5, रोपड़ थर्मल प्लांट में 16, लहरा मोहब्बत में 14 और राजपुरा में 21 दिन का कोयला ही बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि रेलवे सिस्टम काफी बढ़िया है। हालांकि इसी दौरान उन्होंने बिना अग्निपथ योजना का जिक्र करते हुए यह कहा, कुछ योजनाएं शुरुआत में अनुचित लग सकती हैं, लेकिन ये बाद में राष्ट्र निर्माण में मदद करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार का रास्ता ही हमें आगे नए लक्ष्यों की ओर ले जा सकता है। बेंगलुरु सबर्बन रेलवे से बेंगलुरु की कैपेसिटी के विस्तार में बहुत मदद मिलेगी। ये प्रोजेक्ट बेंगलुरु शहर में ही रहने की मजबूरी को कम करेगा। और मैं बताता हूं साथियों, अगर 40 साल पहले जो काम करने चाहिए थे, जो काम 40 साल पहले पूरे होने चाहिए थे, आज मुझे वो काम 40 साल के बाद करने की मेरे नसीब में आया है। अगर 40 साल पहले ये चीजें पूरी हुई होती तो बेंगलुरु पे दबाव न बढ़ता, बेंगलुरु और ताकत के साथ खिल उठता। लेकिन 40 साल ये कम समय नहीं है। लेकिन साथियों, आपने मुझे मौका दिया है। मैं अब समय गंवाना नहीं चाहता हूं। पल पल आपकी सेवा के लिए खपाता रहता हूं। आज रेलवे में सफर का अनुभव 8 साल पहले की तुलना में बिल्कुल अलग है। भारतीय रेल अब तेज भी हो रही है, स्वच्छ भी हो रही है, आधुनिक भी हो रही है। मोगा में बमबिहा गैंग में रात को बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर दविंदर बमबिहा भी इसी गांव का रहने वाला था। यह फायरिंग गांव के एक किसान के घर पर हुई है, जिससे 5 बदमाशों की ओर से
5 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी। किसान रुपए ना दे सका तो यह वारदात कर दी गई। फायरिंग करने का शक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पर जताया जा रहा है। पुलिस को यह शक है ये कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के गुर्गे हो सकते हैं, जो सीधे गैंगस्टर बंबीहा के गांव में ही वारदात करने के लिए पहुंच गए। फिलहाल अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है ताकि इन बदमाशों का पता लगाया जा सके। ये कुछ नहीं कह सकते जी, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਭਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ ਫੋਨ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਫੋਨ ਕੀ ਆਇਆ? ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਰੋਖਤੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਬਸ। ਕਿੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ। ਕੋਈ WhatsApp ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ? ਨਹੀਂ WhatsApp ਕਾਲ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਜੀ, ਫਰੋਖਤੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਫਾਇਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਸ ਕੱਲੇ ਸਿੱਧੇ। ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋਣਗੇ 5-7 ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਂ। ਘਰੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ? ਘਰੇ ਬਸ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਐਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੰਧੋਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਆਪਸੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਲਾ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਸੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ 1 ਵੀਕ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਚ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲ ਮਾਰੀ ਆ 4:12 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣਾ ਨੇੜੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਬਾਕੀ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? 7-8 ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ 2 ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ 2 ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ? ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਕ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੇਕ ਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ FIR ਦਰਜ हुआ सर? हाँ FIR दर्ज है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने संगरूर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनावों के लिए रोड शो भी निकाला और आम आदमी पार्टी के नेता के लिए वोट मांगे। वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बरनाला तक रोड शो में निकले। देश भर में पार्टी के पास यही इकलौती लोकसभा सीट थी जो भगवंत मान के इस्तीफे के बाद खाली हो गई है। इस सीट को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आपने मान साहब को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया, अभी 3 महीने हुए हैं। 3 महीने में काम शुरू हो गया है। इन्होंने 75 साल में पंजाब को खराब किया, 75 साल में पंजाब को लूटा। अभी ठीक करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन काम शुरू कर दिया। बहुत सारे काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां निकाली हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम हो रहा है। 1 जुलाई से पंजाब में बिजली मुफ्त हो जाएगी। स्कूलों के ऊपर काम शुरू हो गया है, मोहल्ला क्लिनिक पे काम शुरू हो गया है। थोड़ा सा इंतजार करो, जितने वादे किए थे एक एक वादा पूरा होगा। आम आदमी पार्टी अपनी एक एक गारंटी पूरी करेगी। अब लोकसभा के चुनाव में पंजाब की आवाज फिर से
लोकसभा के अंदर पहुंचानी है कि नहीं पहुंचानी है? इनकलाब, इनकलाब। संगरूर में लोकसभा उपचुनावों के बीच काली माता मंदिर के गेट पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे मिले हैं। यह मामला संगरूर का है। इसका पता चलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पेंट कर नारे मिटा दिए गए। संगरूर में चुनाव आचार संहिता लागू है और 23 जून को यहां पर मतदान होना है। चंडीगढ़ में शिवालिक की पहाड़ियों में बने सुख विलास होटल को लेकर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। अब सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चैलेंज किया है और कहा है कि भगवंत मान जो इंक्वायरी करवाना चाहते हैं वह करवा लें, हमें कोई फिक्र या परवाह नहीं। हिम्मत है तो सुख विलास के कागजात मंगवा लें। जिंदगी में ना हमने कोई कानून तोड़ा है और ना ही तोड़ेंगे। भगवंत मान को पता ही नहीं कि सरकार कैसे चलानी है। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर में प्रचार के दौरान कहा था कि सुख विलास होटल का नाम तो सबने सुना होगा। यह होटल शिवालिक की पहाड़ियों में बना हुआ है। सुखबीर बादल का यह होटल है, वह जंगलात महकमे की जमीन है, वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। सुखबीर बादल ने अपने हक में फैसला किया, इसके भी कागजात हम निकलवा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचारियों और रसूखदारों पर शिकंजा हम कसेंगे। हम हर एक के खिलाफ एक्शन लेंगे जिन्होंने पंजाब को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने यह भी कहा, मैं आज आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने पंजाब को लूटा है हम उनसे एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। यहां ऐसी कोई चीज नहीं रह गई जिसमें लूट खसूट ना हुई हो। जालंधर अमृतसर हाईवे पर हमीरा में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक कार सवार लुधियाना के रहने वाले हैं। सभी श्री हरमंदिर साहब में माथा टेकने के बाद घर लौट रहे थे। रास्ते में हमीरा के पास कार कैंटर से टकरा गई। अमृतसर में विजिलेंस की टीम की ओर से इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर के ही एक क्लर्क दिनेश खन्ना और उसके करिंदे नवदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक कमलजीत सिंह की ओर से शिकायत की गई थी कि उससे कुछ कागजात देने के बदले में 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है और मामला 25,000 में सेटल हुआ है। इसकी सूचना विजिलेंस के एसएसपी वीरेंद्र सिंह संधू को दी गई थी। उनकी ओर से ही एक स्पेशल टीम बनाकर भेजी गई और दिनेश खन्ना और उसके करिंदे नवदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।